अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बाद आज रिव्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 मतलब चैप्टर 3 में हमने पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 की, 3.2, 3.3। अगर आपने वो वॉच आउट नहीं की तो आप जाके चैनल से वॉच आउट भी कर सकते हो, और साथ में मैं प्ले लिस्ट का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके वॉच आउट कर सकते हो। तो आज बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.3 करने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसके एमसीक्यूज बेस्ड जो है ना, उसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये अब देखो हमारे 3 चैप्टर्स इसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब इसमें ना जो एक्सरसाइज नंबर 3 है, ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है। अब इसके मैं 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में बच्चों में क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन में ये सिर्फ आपकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, छोटी मोटी और चीजें आ जाएंगी, वो सोल्व करवा दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है ना, उसमें ना 4 रूल्स है, मतलब उसमें ना कंडीशन दी है कि यूनियन, इंटरसेक्शन, एसोसिएटिविटी और इस तरह की चीजें प्रूव करो। तो वो पूरी डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ उस पर होगी, और उससे आगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये मैक्सिमम 3 की कोशिश करूंगा 3 वीडियोस में इस रिव्यू एक्सरसाइज को खत्म कर दो। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी है रिव्यू एक्सरसाइज, तो इसलिए 3 वीडियोस में ये जाएगी। तो एक वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा, वो फिर कंज्यूम करना बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन टैबुलर फॉर्म। बच्चों टैबुलर फॉर्म में राइट करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये बिल्डिंग नोटेशन फॉर्म में, इनको टैबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो कह रहा है कि x एन एक्स इज इक्वल टू n, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं ना नेचुरल नंबर। सिंपली नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 अप टू सॉन। तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, पहला आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा। करते 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 यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स आ जाएगा। ठीक हो गया ना, सिंपल ये था कि 2 एन जब नेचुरल नंबर से 1 से स्टार्ट होगा तो आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करवाते रहना, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि x एंड x इज इक्वल टू, अब जो x है वो किसके इक्वल है? जो नंबर यहाँ पे जो सेट में हमने नंबर लिखना है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 2m प्लस 1 एंड m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे भी m है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 से स्टार्ट होकर अप टू 7 चलता जा रहा है। तो बच्चों 2 की जगह 2 और साथ में m की जगह 1 पुट किया, 2 1 2 और 1 3 आ गया। पहला क्या आ गया? 3 आ गया। फिर 2 2 4 और 1 5 आ गया। ठीक है, फिर 2 3 6 और 1 7 आ गया। तो मतलब सेट ऑफ इवन नंबर में ना 3 5 7 9 11 13 और अप टू 7 ये चलता जा रहा है। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 3 बच्चों देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि x एंड x इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11 एन, मतलब 11 को n से मल्टीप्लाई करना है, जो भी n है क्या वो देख लेते हैं। n बिलोंग टू होल नंबर, n होल नंबर है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 0 से स्टार्ट होते हैं, और करते करते ये कहाँ तक जा रहा है? 11 तक जा रहा है, लेकिन 11 से छोटा, यानी करते 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 11 से छोटे यानी 10 तक होल नंबर्स हैं। तो इसका सिंपली सेट लिख लो। तो बच्चों सिंपली सेट में इसमें क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं। तो 11 को पहले 0 से मल्टीप्लाई किया, 11 0 जा 0। फिर 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 11 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99 और 11 10 जा 11 10 आ गया। ठीक है, तो बच्चों 11 10 सिंपली इसका आंसर आ गया। 11 इंक्लूड नहीं है ना, तो 11 से छोटा, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 11 10 सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या वो कह रहा है कि बच्चों नेक्स्ट पार्ट में कि x एंड x बिलोंग टू ई एंड जो है इवन नंबर है, इवन नंबर से मुराद है ऐसा नंबर जो 2 4 6 के टेबल में, लाइक मतलब 2 के टेबल में जाते हैं, जैसे 2 4 6 टेबल में कौन कौन से, यानी 2 के मल्टीपल्स होते हैं ना, जो इवन नंबर्स होते हैं। तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया, 18 आ गया, 20 आ गया ना। तो वो कह रहे हैं इवन नंबर्स का सेट है। तो इवन नंबर्स के सेट में किस तरह का सेट बच्चों आप हमें चाहिए? जो 4 और 6 के दरमियान है। एक्स इवन नंबर होना चाहिए। 4 और 6 के दरमियान क्या आता है बच्चों? सिर्फ 5 आता है, तो वो तो इवन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एस there is no even number between 4 and 6। तो 6 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं आता, तो सिंपली हमारे पास एमपी डिसाइड इसका आंसर आ गया। बच्चों पार्ट 5 है। पार्ट 5 में वो कहते हैं कि x एंड x बिलोंग टू ऑड
नंबर एंड जो x है वो ग्रेटर देन 5 और लेस देन 7 हो। तो बच्चों बताओ 5 और 7 के दरमियान क्या आता है? 6 आता है। एस लिख दो, एस देयर इज वन नंबर between 5 and 7 which is 6 and 6 is not an odd number। अब odd number नहीं है ना 6, तो इसका मतलब इसके भी एम्प्टी सेट आ जाएगा ना, क्योंकि उसने कहा था कि इसका एम्प्टी एम्प्टी कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि odd number बताओ 5 और 7 के दरमियान। तो कुछ 5 और 7 के दरमियान तो 6 आ रहा है और 6 इटसेल्फ एक इवन नंबर है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब बच्चों वो कह रहे हैं कि x and x बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो बच्चों कोई भी रैशनल नंबर है उसका स्केल लो तो उसका आंसर आना चाहिए 2। तो बच्चों 2 किसी चीज का स्केल कब लोगे जो आंसर 2 आएगा। तो बच्चों सिर्फ अंडर रूट है ना, अंडर रूट, या देखो मैं इसको जरा रफली आपको मतलब एग्जांपल के तौर पे लिख के दिखा देता हूँ। तो बच्चों सिर्फ एक नंबर ऐसा है कि जिसका जब स्केल लेते हो तो 2 आता है, तो वो है अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का स्केल लोगे वो आ जाएगा 2। लेकिन अंडर रूट 2 क्या है बच्चों? अंडर रूट 2 पहले देखना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 रैशनल है कि इरैशनल है। तो अंडर रूट 2 तो इटसेल्फ एक इरैशनल है। इरैशनल की हमने डेफिनेशन पढ़ी है जिसमें आयोटाज आ जाते हैं, अंडर रूट आ जाते हैं और इस तरह की चीजें आ जाती हैं, वो सारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब क्योंकि ये क्यू है, क्यू तो रैशनल है, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है? मतलब अंडर रूट 2 का स्केल होगा तो 2 आएगा। तो बच्चों अंडर रूट 2 तो इरैशनल है ना, तो लिख दो एस द स्केल of under root 2 is 2, but under root 2 is an irrational number। under root 2 तो irrational number है ना बच्चों। तो irrational number से क्या मुराद है कि इसके सेट में क्या आंसर आएगा? इसके सेट में एम्प्टी सेट आएगा, यानी कोई भी ऐसा सेट का एलिमेंट नहीं है जिसका स्केयर हो वो मतलब कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्केयर लो और आंसर 2 आता है। वो सिर्फ कौन सा है बच्चों? अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 2 इटसेल्फ क्या है? इररेशनल। तो इसके भी सेट में एलिमेंट कौन क्या आएगा? कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए इसका सेट एम्प्टी सेट आएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 की तरफ सॉरी 7 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 7 में कह रहे हैं कि x एंड x बिलोंग टू q रैशनल नंबर है, यानी x क्या होना चाहिए? q रैशनल नंबर होना चाहिए और x इक्वल टू -x होना चाहिए। तो बच्चों बताओ यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक है, एज कंडीशन के गिवन कंडीशन क्या है? गिवन x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों? -x है। अब देखो माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और x प्लस x क्या होता है? 2x होता है, तो 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने x को बताना नहीं कि x का कौन सा एलिमेंट है। तो बच्चों 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 0/2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसके अंदर एलिमेंट सिर्फ बच्चों क्या आएगा? एक एलिमेंट आ जाएगा, वो एलिमेंट क्या है? 0, क्योंकि x किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसके अंदर गिवन एलिमेंट में सोल्यूशन में जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वो क्या आ जाएगा? सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कह रहा हूँ, इसके जो मतलब बिल्ट नोटेशन फॉर्म से जो हमने सेट के फॉर्म यानी टैबुलर फॉर्म में राइट करना था, तो वो बच्चों सिंपली क्या आ गया? 0 आ गया। इस तरह लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि 8वां पार्ट है बच्चों, वो कह रहा है कि x एंड x बिलोंग टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट बच्चों जिसमें क्या होगा? रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, इवन नंबर्स भी आते हैं, ऑड नंबर्स भी आते हैं, और सारे बच्चों नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, अंडर रूट हो गया, माइनस वाले हो गया, प्लस वाले हो गया। रियल नंबर्स है ना, तो डेसिमल्स हर चीज आती है। लेकिन वो उसने कंडीशन दे दिया, वो कह रहा है कि x वो क्या है? इरेशनल वाली नहीं होनी चाहिए। क्यू डैश है ना, क्यू डैश का मतलब क्या होता है? क्यू डैश का मतलब होता है इरेशनल। तो वो कह रहा है कि x इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है रैशनल होना चाहिए। तो इसके एलिमेंट के अंदर कौन से बच्चों? सिर्फ एलिमेंट आ जाएंगे जो रैशनल नंबर के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका सिंपली आंसर क्यू आ जाएगा। एस लिख दो, एस द सेट डस नॉट contain the elements which are irrational। तो इसमें irrational elements नहीं हो सकते, so we only write elements which are rational। तो ऐसे एलिमेंट राइट डाउन करने जो सिर्फ क्या है? रैशनल है।
तो इसी के साथ ये भी हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि लेट u इज इक्वल टू 1 to 3, यानी u के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए 1 2 3 4 अप टू 10 तक, यानी नेचुरल नंबर्स जो 10 तक पड़े हुए हैं, और a के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए इवन नंबर्स, b के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3 4 5 और c के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए ऑड नंबर्स। तो हमने कहना है क्योंकि गिवन कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके बस उसको दिखाना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्या है, ए कंप्लीमेंट है। तो ए कंप्लीमेंट बच्चों क्या होता है, ए कंप्लीमेंट का मतलब यू में से सिर्फ सिंपल ए को माइनस कर दो। तो बच्चों माइनस करना आता है ना, पहले एलिमेंट ऑफ मतलब उसके एलिमेंट्स लिख लो यू के। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। तो माइनस कर दो ए के एलिमेंट को। तो ए के एलिमेंट क्या है बच्चों, 2 4 6 8 एंड 10। तो बच्चों इसमें माइनस कर दो। माइनस करना आता है ना, माइनस का मतलब क्या कि जो पहले वाले सेट के एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट है वो जो कॉमन है वो नहीं लिखने, और जो दूसरे वाले में बचेंगे वो भी नहीं लिखने, जो सिर्फ पहले वाले में बचेंगे वो लिखेंगे। तो बच्चों 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। तो मतलब सिर्फ 1 आ जाएगा क्योंकि 1 दूसरे में नहीं है, 3 आ जाएगा क्योंकि 3 भी दूसरे में नहीं है, 5 आ जाएगा क्योंकि 5 भी दूसरे में नहीं है, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा क्योंकि 7 भी सेकंड में नहीं है, 8 नहीं आएगा, 9 यस 9 आएगा, और उसके बाद 10 दोनों में कॉमन है तो 10 नहीं आएगा। तो सिंपल इसका ए कंप्लीमेंट का आंसर क्या आ गया, ऐसे एलिमेंट जो इसमें है लेकिन ए में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ पार्ट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि मुझे ना ऐसे एलिमेंट्स बना के दो, ऐसे एलिमेंट्स बना के दो बी कंप्लीमेंट, मतलब बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट बना के दो। बच्चों बी के कंप्लीमेंट में तो कैसे एलिमेंट्स होते हैं, तो बी कंप्लीमेंट में एलिमेंट कैसे होते हैं, बी कंप्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें यू में से बी को जब माइनस कर दोगे तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यू में बच्चों लिख लो, यू में कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और इसके बाद बच्चों माइनस कर दो माइनस बी। बी बच्चों बी में कौन से एलिमेंट है, बी में है 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों पहले 5 और पहले 5 दोनों में कॉमन है ना, यानी पहले 5 तो नहीं आएंगे, 6 7 8 9 10 तक आ जाएंगे। तो इसके सिंपली बी कंप्लीमेंट में यहाँ आंसर आ जाएगा 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है बच्चों। तो सिंपली इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी लिखो। तो पहले ए के एलिमेंट्स लिख लो, फिर बी, यानी यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी। तो ए के अंदर बच्चों कौन से एलिमेंट है, ए के अंदर है इवन नंबर्स हैं, तो 2 4 6 8 10, ठीक हो गया। और यूनियन बच्चों बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, बी के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। तो बच्चों यूनियन का आपको पता ना, यूनियन क्या होता है, यूनियन में हम सिंपली सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में इकट्ठा करके लिख देते हैं, और एलिमेंट्स होने चाहिए नॉन रिपीटिंग, जो रिपीटेड है उसको सिर्फ सिंगल टाइम राइट डाउन करना है। अगर डबल या ट्रिपल टाइम राइट कर दिया तो वो सेट के एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 पहले 1 आ गया, 1 के बाद बच्चे 2, 2 के बाद 3 ढूंढो 3 है, 3 के बाद 4 ढूंढो 4 भी है, 5 है 5 भी है, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, और उसके बाद सिंपली 10 आ गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करके राइट डाउन कर लिया। तो देखो पहले 5 यहाँ से आ गए और ये 2 भी यहाँ पे कुछ इंक्लूड, तो पहले 5 ही आ गए, उसके बाद 6 आ गया, और ये देखो 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब ये यूनियन निकाला, अब इसका सिंपली माइनस करके एलिमेंट्स निकालने हैं। तो a माइनस बी, तो बच्चों a माइनस बी का मतलब पहले a के एलिमेंट्स लिख लो, 2 4 6 8 10। बच्चों माइनस कर दो, b के अंदर से b क्या है, 1 2 3 4 5। बस एक बात का ख्याल रखना, एलिमेंट्स वो राइट डाउन करने हैं, एलिमेंट्स वो राइट डाउन करने हैं जो ए में बचे, मतलब ए और बी में माइनस करने के बाद सिर्फ ए में बचे, बल्कि बी में नहीं, बी वाले को जितने मर्जी बचे वो राइट डाउन नहीं करने। तो बस चेक कर लो, यहाँ पे 1 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 नहीं लिखना, यहाँ पे बस चेक कर लो, पहले चेक कर लो इनमें कॉमन क्या है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 नहीं आएगा। बच्चों यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 6 आ गया। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, 8 आ गया। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है, 10 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 जो है 5 है वो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो राइट डाउन नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया था a माइनस बी में जो सिर्फ a में एलिमेंट्स बचेंगे वो राइट डाउन करने हैं, b के अंदर जितने मर्जी एलिमेंट्स बचे हैं वो आपने राइट डाउन नहीं करने, ठीक है। ये माइनस करके आ गया। अब बच्चों a इंटरसेक्शन c राइट डाउन कर लिया, तो ए इंटरसेक्शन सी का सिंपली देख लेते हैं बच्चों। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, ए और सी के एलिमेंट्स को आपस में
कॉमन जो एलिमेंट्स है वो राइट डाउन कर लेने हैं। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट है बच्चों? 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन सी। तो सी के अंदर बच्चों के एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, 9। तो बच्चों साफ दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर तो कोई एलिमेंट्स कॉमन है ही नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमारे पास जो गिवन आंसर का सोल्यूशन, जो सोल्यूशन सेट है, तो उसके अंदर कोई एलिमेंट आएंगे तो सिंपली हमारे पास तो सोल्यूशन के अंदर जो कि मतलब रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके अंदर तो सिर्फ एम्प्टी सेट आ जाएगा, जीरो नहीं बल्कि एम्प्टी सेट, क्योंकि जीरो इटसेल्फ एक एलिमेंट होता है। आपने एम्प्टी सेट लिखना है, एम्प्टी सेट लिखने के दो तरीके, आप इस तरह एम्प्टी लिख सकते हो और आप इस तरह एम्प्टी लिख सकते हो, उसके अंदर कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। कि फाइव है, फाइव का मतलब कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट निकालना, तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट आपको राइट डाउन करके दिखा देता हूं। तो ए कंप्लीमेंट बच्चों क्या, यू में से ए को माइनस कर दो। तो एक यू में से ए को माइनस करो, पहले यू के एलिमेंट लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद बच्चों ए के एलिमेंट्स लिखो, माइनस ए के एलिमेंट्स बच्चों क्या है? ए के एलिमेंट्स है इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, अब इनको आपस में माइनस कर दो तो एक कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो बच्चों माइनस करके आंसर आएंगे, ये इवन है और ये पूरे सेट है, तो इवन में से ये पूरे सेट को माइनस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? अब 1, क्योंकि 1 इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, 7 इधर नहीं है और 9 इधर नहीं है। ठीक है, बाकी देखो 2, 4, 6, 8, 10 तो है ना, तो 1, 3, 5, 7, 9 सिंपल इसके आंसर में आ गया। उसके बाद बच्चों सी कंप्लीमेंट निकाल लो। तो सी कंप्लीमेंट का मतलब यू में से सी को माइनस कर दो। तो बच्चों यू क्या है? यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब बच्चों माइनस कर दो, माइनस क्या करोगे? सी, तो सी क्या है? सी सेट ऑफ ऑड नंबर्स है ना, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो बच्चों सिंपल माइनस कर दो। तो इसके सी कंप्लीमेंट में देखो, इसके क्योंकि ये इवन था तो इसके कंप्लीमेंट में ऑड नंबर्स आ गए, क्योंकि इवन को में से मतलब पूरे नेचुरल सेट को माइनस करो तो सिर्फ ऑड नंबर्स बचते हैं। बच्चों ये ऑड है, इसमें से नेचुरल सेट के एलिमेंट्स को माइनस करोगे तो सिंपल इवन नंबर्स का आंसर आ जाएगा, यानी 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो बच्चों अब ये देखो ए कंप्लीमेंट भी आ गया, सी कंप्लीमेंट भी आ गया, इसका यूनियन लिखना है। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट में बच्चों कौन से एलिमेंट्स थे? ए कंप्लीमेंट में आए हमारे पास एलिमेंट्स थे 1, 3, 5, 7 एंड 9। और यूनियन सी कंप्लीमेंट में बच्चों कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो बच्चों ये देखो सिंपल हमारे पास पता नहीं चल रहा कि ए यूनियन बी में देखो ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड और इवन को इकट्ठा करोगे तो ये सिंपल हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट बन गया। पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 में क्या करना है? ए कंप्लीमेंट यूनियन सी निकालना। तो ए कंप्लीमेंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है बच्चों? यू में से ए को माइनस कर दो। तो बच्चों यू क्या है? यू है नेचुरल नंबर के सेट से 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड बच्चों 10 आ गया। ठीक है, अब माइनस कर दो किसमें से? ए में से। तो ए क्या था बच्चों? ए था सेट ऑफ इवन नंबर था, तो इवन नंबर्स में 2, 4, 6, 8 एंड बच्चों 10 आ गया। तो बच्चों इवन में से पूरे एक नेचुरल नंबर के सेट को माइनस करो तो आपके पास सिंपली ऑड नंबर्स का सेट आ जाता है ना। मैंने अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको सिर्फ सी के साथ यूनियन ले लो। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बच्चों सी ले लो। तो ए कंप्लीमेंट बच्चों क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। तो बच्चों सी भी इटसेल्फ क्या है? सी भी इटसेल्फ ऑड नंबर्स का सेट है ना, वो जो 1 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहा है। 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो बच्चों यूनियन में सिंपल एक बार लिख लो ए कंप्लीमेंट यूनियन से। तो एक बार सिर्फ इधर सेम है तो एक बार इनको उठा के लिख लो 1, 3, 5, 7 एंड लास्ट पे क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9 इसका आंसर आ गया, क्योंकि दोनों के सेम है। तो यूनियंस में सिर्फ नॉन रिपीटिंग वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने राइट डाउन कर लिया। तो बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस कर देना। वो कह रहा है कि यू कंप्लीमेंट का क्या मतलब है? यू कंप्लीमेंट का मतलब है कि यू में से क्या माइनस कर दो? यू माइनस कर दो। तो सिंपली यू में से यू माइनस करोगे तो हमें सिंपल पता है, यू में से यू माइनस करोगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो सॉल्व कर लो, लेकिन सिंपल हमें पता है यू माइनस यू तो जीरो, क्योंकि इसके अंदर इसमें से एलिमेंट्स माइनस करोगे तो वो तो सिंपली एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो कर लेते हैं कि देखो 1, 2,
3 4 5, यहाँ क्या आ गया 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, और माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बच्चों ये सारे एलिमेंट्स को एक जैसे हैं, तो ये माइनस होके खाली सेट एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। इसको 5 लिख लो, यहाँ इस तरह आप एम्प्टी सेट भी राइट डाउन इसका कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज जो अब वेन डायग्राम्स है, हमने पीछे वेन डायग्राम्स के बारे में अच्छा खासा डिटेल में डिस्कस किया, स्टडी किया, तो आज दोबारा से वेन डायग्राम्स हमारे पास आ गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोशिश करें कि मतलब मैं कहीं तो पेन से भी मार्कर से भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें ये मसला आ जाएगा कि आपको फिर समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कहते हो कि पेंसिल से कर दो, पेंसिल से डार्क इस बार थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर दो, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस देख रहा था। अगर कहते नहीं चलो ठीक है मार्कर से कर देता हूँ, फिर मैं ना ग्रीन मार्कर यूज करके ना इसको कर दूंगा ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ के क्या हमें नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। तो हमने ये सिंगल सेट्स बनाने हैं, ये मतलब जो भी सेट दिया मैंने उसका सिंगल एक हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो बच्चों एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट्स देखो, इसको सेट को पहले देख लेते हैं। तो इसमें बच्चों एलिमेंट्स तो दिए ही नहीं, बस सिंपल ए यूनियन बी और ये इस तरह के उसने चीजें की हुई हैं। तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के लिए तो वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बच्चों पहला सेट है वो कह रहे हैं ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का बच्चों क्या मतलब होता है, यू में से ए को माइनस कर देना। तो ये यू है, ये ए है, ठीक है। तो यू में से ए को माइनस कर दो, तो आंसर में क्या आएगा, सारे एलिमेंट यू के लेकिन ए का एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा। तो इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं कि सारे एलिमेंट्स लिखने हैं किसके, यू के, लेकिन ए का कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये देखो मैं इसको जरा कर देता हूं कि इसके अंदर क्या आएगा, सारे एलिमेंट आएंगे किसके, यू के सारे एलिमेंट आ गए, और ए का इसके अंदर बच्चों मतलब कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, लेकिन सिंपली आपने यही करना है, ठीक है। मे बी मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी ना हो, तो लेकिन करना आपने इसी तरह, ठीक है। यू में से ए को माइनस कर दिया, तो ए के अलावा यू के सारे एलिमेंट्स राइट डाउन कर दिए। तो ये मतलब वेन डायग्राम में इसका सिंपली आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो जो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन यू। तो ए इंटरसेक्शन यू का मतलब है जो ए और यू के अंदर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो बच्चों ए और यू के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे, ऑब्वियसली यू क्या है, एक बड़ा सेट है, ए क्या है, एक छोटा सेट है। तो यू में से ए का इंटरसेक्शन होगा तो छोटे सेट के एलिमेंट आएंगे, यानी इसके आंसर में क्या सिर्फ ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको बच्चों पहले राइट डाउन कर देता हूँ मैं यहाँ पे कि इसका आंसर सिंपली, क्योंकि ए आएगा तो यहाँ पे यू आ गया, यहाँ पे ए आ गया। अच्छा ए अंदर भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंपली आप कर सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। तो आप इसको कर लो। तो इसके अंदर तो सिर्फ कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अच्छा ये ए इसका एलिमेंट नहीं है, ये इस सर्कल का, यू का एलिमेंट के अंदर एक सर्कल है, मतलब इटसेल्फ ए का भी एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, यू के अंदर, ये वो एलिमेंट है। तो ए सिर्फ इसका आंसर है ना, तो सिर्फ यहाँ पे ए को हाईलाइट आप सिंपली कर दो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा लाइक पेंसिल वाले से ज्यादा गंदा लग रहा है, लेकिन सिंपली यही आंसर इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि पहले स्केल से कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात है, थोड़ी सी समझाने वाली बात है। तो अगर पहले स्केल से करता तो फिर वो समझाने में मजा नहीं आना था, तो इसलिए मैंने इसको सिंपली कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो बच्चों अब ए यूनियन यू, तो एक सेट है और उसका यूनियन है ना यू के साथ। तो बच्चों ए का यूनियन यू के साथ लोगे तो वो पूरा सेट यू नहीं आ जाएगा, मतलब ए के अंदर यू इटसेल्फ ए के अंदर पड़ा हुआ है, तो यू के जब ए का यूनियन के लोगे तो वो तो पूरा यू का सेट दोबारा आ जाएगा, यानी ये यू आ गया, ये ए आ गया। तो देखो ए का जब यूनियन यू के साथ लोगे तो ए और यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एक बार राइट डाउन कर लोगे, तो यानी सारा कुछ इसके अंदर आएगा। देखना ये सारा सेट है, ये सारा फिलअप, ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। इस बार ए भी इसमें इंक्लूड होगा फिलिंग में, ठीक हो गया। तो ये सारा मैंने इसको फिलअप कर दिया, ठीक है। जब तक मैं फिलअप कर रहा हूँ यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से अपने नोट्स कंप्लीट भी कर सकते हो, और पिछले लेक्चर्स के भी सारे लेक्चर्स के मैं इंक्लूड करता रहता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक मिल जाता है। मैंने एक्सरसाइज दी हुई, आप सिंपली जाकर वहाँ नोट्स को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। अगर आप वो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो
तो वहाँ पे भी डेली अपडेट्स लेक्चर के हवाले से, आज लेक्चर अगर आप यूट्यूब रेगुलर नहीं चलाते तो वहाँ पे भी अपडेट्स मैंने शेयर कर दिए कि शेयर कर देता हूँ लेक्चर की कि आज लेक्चर इस टाइम रिलीज हो गया, मतलब वहाँ पे भी लिंक दे देता हूँ और आप वहाँ से जाके लेक्चर को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह भी शेयर हो जाते हैं, अगर कुछ मुझे लगे इंपॉर्टेंट नोट्स है तो मैं उसको भी वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि ए का यूनियन लो एम्प्टी सेट के साथ। तो ए का यूनियन जब एम्प्टी सेट के साथ लोगे सिर्फ आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ ए का एलिमेंट ही आएगा ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। चलो मैं इसको पहले ये लिख लूँ और यहाँ पे बच्चों क्या रखो, ए राइट कर दो। तो ए आंसर आना है, तो एक एलिमेंट को सिर्फ बच्चों मतलब इसको हाईलाइट कर दो, एक एलिमेंट सिर्फ इसके अंदर आने, तो ए वाला सिर्फ क्या होगा, हाईलाइट होगा, ठीक है। तो ये ए हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, लास्ट पार्ट में वो सिंपली कह रहे हैं कि इन खाली सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन लो। तो खाली सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन लेके तो कोई फायदा ही नहीं है, तो खाली सेट ही बनेगा। तो लिख दो कोई देयर इज नो वेन डायग्राम ऑफ एम्प्टी सेट्स। तो एम्प्टी सेट्स के बच्चों कोई डायग्राम नहीं होती, तो सिंपली आप इसको लिख दो कि देयर इज नो वेन डायग्राम या देयर इज नो वेन डायग्राम फॉर दिस गिवन सेट्स। यानी एम्प्टी सेट्स की कोई डायग्राम हमारे पास गिवन नहीं होती। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 और 2 करने के बाद आज के लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियंस इंटरसेक्शन और काफी कुछ है। इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स में 4 लॉस प्रूफ करने हैं, तकरीबन 12 पार्ट्स उस क्वेश्चन के हो जाते हैं। तो अगली पूरी जो वीडियो होगी ना वो डेडिकेट होगी उस पार्ट के लिए। तो उसमें सारे पार्ट्स को सोल्व करूंगा, यानी 12 पार्ट्स, हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, यानी क्या कहते हैं 3 क्वेश्चंस के, यानी 4 3 12 पार्ट्स इसके होंगे। वो अगली पूरी वीडियोस पे डेडिकेट होगी और उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व करवा के रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद एक पूरा लेक्चर में डेडिकेट कर दूंगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज एमसीक्यू से। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त को नॉर्मली स्कूल ओपन हो रहे हैं, 15 अगस्त को स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो या 15 या 16 को, तो उससे पहले पहले मैं चैप्टर 4 भी फिनिश आपका करवा दूंगा, ठीक है। तो आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी सिंपली वन डायग्राम्स की मदद से ही सॉल्व करना है कि सबसे पहले प्रूफ करना है कि a माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों इसको मैंने काफी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने चेक किया, मैंने अपडेटेड बुक, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है, मतलब जो पहली प्रिंट हुई थी, अगर आपके पास वो बुक है, तो मैं जैसे पीछे भी बताता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसमें वो ओल्ड मतलब जो पहले प्रिंटेड फॉर्म में थी ना उसकी कई गलतियां थी। तो मेरे पास जो पीडीएफ फॉर्म पड़ी हुई है ना, मेरे पास लेटेस्ट पीडीएफ फॉर्म पड़ी हुई है। तो आपके पास आपके साथ में वो जो लेटेस्ट पीडीएफ फॉर्म है ना, वो भी मैं ड्राइव हर लिंक में ना, मतलब अपने जो डिस्क्रिप्शन के साथ हर लिंक है उसके ड्राइव के लिंक के नीचे मैं वो अपडेटेड बुक भी शेयर कर दिया करूंगा, ताकि अगर आपके पास अपडेटेड नहीं है, वैसे तो आप कोशिश करो कि हार्ड कॉपी आपके पास मौजूद हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपडेटेड जो बुक है उसका लिंक भी आपसे हर ड्राइव में मतलब अपनी ड्राइव लिंक के साथ शेयर कर दिया करूंगा अलहदा उसके लिए एक पूरा लाइन लिख के, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन में मसला क्या है कि बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मैं इसको कोशिश कर रहा था, मैंने रफली भी काफी बार इसको कोशिश की, मैंने कहा शायद मेरे से गलती हो रही है, लेकिन नहीं, ये सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इसको आमतौर पर कहना चाहिए था कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया और मे बी कुछ और मसला हो, तो लेकिन ये इस तरह क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो मैंने अपने कई टीचर से भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी कहा कि ये इस तरह का सेट नहीं होता, तो नहीं सॉल्व हो सकता। तो ये इस तरह नहीं है, लेकिन लिख देते हैं ना, लिख देते हैं उसको, कह रहा है कि भी है, लेकिन आप क्योंकि अब आप ये क्वेश्चन आ गया है तो मैं इसको सॉल्व करवाने का तरीका दिखा देता हूँ कि कैसे होना है। तो बच्चों a माइनस बी एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर a और b को आपस में माइनस करना है। तो जब a और b को आपस में माइनस करोगे तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, a और b में जो कॉमन है वो भी नहीं लिखे जाएंगे और जो b के एलिमेंट्स बचे हैं वो भी नहीं लिखे जाएंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये ओवरलैपिंग, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे और b के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, तो सिर्फ इसके अंदर क्या आएंगे, एक एलिमेंट्स आएंगे। तो एक अंदर एलिमेंट्स बच्चों यहाँ पे राइट डाउन कर लो। तो यहाँ पे एक एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ये वाले बच्चों, ये सिर्फ ये वाले। अब इसके जो ओवरलैपिंग के अंदर एलिमेंट है ना, वो भी आपने गलती से भी उसको राइट डाउन नहीं करना, मतलब इसकी उसको मैप नहीं करना, ठीक है। तो ये सिंपली इसके अंदर ये एलिमेंट हमारे पास आ गए, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ए माइनस बी आ गया। अब जो राइट हैंड साइड की तरफ से होते हैं, तो राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी लेने से पहले आपके पास पता होना चाहिए कि बी कंप्लीमेंट क्या हो।
तो मैंने बी कम्प्लीमेंट पहले लिख लिया, तो बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैंने नहीं सोल्व किया, सिर्फ डायग्राम से बनाई, सोल्व आपके सामने आपके साथ साथ मिलके ही करूंगा, ठीक है। तो बी कम्प्लीमेंट बच्चों क्या, u में से b को माइनस कर दो, तो ये u है ये b है, ये यूनिवर्सल सेट बड़े सेट में से v को माइनस कर दो, तो b के अलावा सारे एलिमेंट्स u के आ जाते हैं। तो बच्चों यानी u जब माइनस किया b में से तो एलिमेंट्स ऑफ u आ जाएंगे, लेकिन कौन से, b के अलावा। तो यहाँ पे सिंपल इसको हाईलाइट कर दो, मतलब इसको कर दो कि b के अलावा u के अंदर सारे एलिमेंट्स बच्चों आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा रफली लग रहा हो तो माजरत, क्योंकि इससे मतलब लाइंस अगर स्केल से लाइन लगाऊंगा ना तो वो फिर पूरे कॉपी के पेजेस को पलटना पड़ेगा, और पहले लाइन लगा के रखता तो फिर आपको समझाने में मतलब मजा नहीं आना था, क्योंकि देखो जो सोल्यूशन है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बने बनाए सोल्यूशन तो आप कर ही लोगे, लेकिन मेन फोकस हमारा होता है कि साथ साथ मिलकर चलें, और जो हमारे हमसे गलतियां हो हम उसको साथ साथ देखें। जब चैनल में जाके तो देखा कि चैनल वाले ने क्या गलती किया जो हमने नहीं किया, चैनल वाले से क्या करेक्शन कर दिया जो हमसे नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये इसलिए आपको साथ साथ वो चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो इस गलती से भी बी को नहीं हाईलाइट करना, क्योंकि यू में से बी को माइनस किया, तो बी के अलावा यू के अंदर सारे एलिमेंट आपने राइट डाउन कर देने, ठीक है। तो ये मैंने इसको ये देखो हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो मैंने बी को हाईलाइट किया, बाकी सारा हाईलाइट मैंने बच्चों कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया, बी कम्प्लीमेंट आ गया। और उसके बाद बच्चों क्या करना है, अब बी कम्प्लीमेंट का लेना है यूनियन ए के साथ। तो बच्चों ए क्या होता है, ए ये होता है, और बी कम्प्लीमेंट बच्चों ये है। तो बी कम्प्लीमेंट में बी के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट है ना, तो बी के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट। अब देखो ए ये है, पहले ए लिख लो फिर ये यूनियन लिख लो, तो यूनियन ये बाहर वाले सारे एलिमेंट्स आ गए। और ए क्या है, ए सिंपली क्या है बच्चों, ए ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट ए है ना, ये पूरा सेट ए है। पहले इसको ये बी के साथ भी है, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप का मुराद है कि बी के एलिमेंट्स अब ये माइनस वाला नहीं है, ये इटसेल्फ ए है। तो ए के अंदर ये पहले तो सारे एलिमेंट्स ये आ जाएंगे कि जो ए और बी के अंदर कॉमन है वो भी आएंगे, ओवरलैपिंग वाले भी आएंगे, और ए वाले भी सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ए वाले सारे एलिमेंट यहाँ पे बच्चों राइट डाउन कर लिए, और उसके बाद क्या कर लिया बच्चों, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट निकाल लिया बी के साथ। तो लेकिन जब बी के साथ कंप्लीमेंट निकालेंगे तो एक मिनट, बी के साथ कंप्लीमेंट निकालेंगे तो बी तो इसमें नहीं इंक्लूड है ना, ओके। तो बी इंक्लूड नहीं है, ओके 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 ओके। तो बी इंक्लूड नहीं है, तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं दोबारा से इसको डायग्राम को फॉलो अप ले लेते हैं यहाँ पे इस डायग्राम का दोबारा से। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि बी तो इंक्लूड नहीं है। तो ये देखो मैं जल्दी से इस डायग्राम को दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, ये है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट की डायग्राम है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए पड़ा हुआ है और यहाँ पे बच्चों बी पड़ा हुआ है, ये ए है ये बी, ये यू का यूनिवर्सल सेट है, और ये बच्चों ए है और ये बच्चों बी है। तो बच्चों क्योंकि बी वाला तो एलिमेंट माइनस हो गया ना, तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में तो सिर्फ ये वाला, ये पूरा ही नहीं आएगा ना, ये पूरा ही नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा सेट तो माइनस हो चुका है। तो जब इसका यूनियन लिखोगे तो यूनियन में तो ये माइनस होके क्या करेगा, यूनियन में माइनस होके तो आ सकता है कि नहीं आ सकता, यूनियन में माइनस होके आ तो जाएगा, लेकिन अगर ये माइनस करके इसको राइट डाउन कर लो तो कोई मसला तो नहीं है वैसे, तो आप इसको पूरे को राइट डाउन कर लो, ठीक है। ये देखो पहले ए को कर लिया, बी का एलिमेंट नहीं लेना, क्योंकि जब यूनियन लोगे ना तो यूनियन में बी को माइनस कर देना। तो ये देखो ये आ गया, और साथ में यू जो सारा है वो आ गया, ठीक है। तो इसको सारे यू को हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बी कम्प्लीमेंट है, वो बी का तो कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए, तो गलती से भी बी का एलिमेंट हमने कोई नहीं हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने इसको हाईलाइट करवा दिया, इसके अंदर सारे एलिमेंट को मैंने हाईलाइट करवा दिया, ठीक है। तो मैं इसको ना एंड पे एक बार मैं इसको जरा ना मार्कर से भी राइट डाउन कर देता हूँ कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ए और बी क्या है वो, ठीक है, और यू कहाँ पे पड़ा है, ताकि आप ये देखो कि हाईलाइट होने के बाद तो ये सारा मसला कर रहा है ना कि मतलब हमें नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको भी राइट डाउन कर दूँ। लेकिन एक चीज यहाँ पे देख लो ध्यान से कि प्रूव हो रहा है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये ऑब्वियसली आपस में इक्वल नहीं है, ये उससे क्वेश्चन मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन ये ओल्ड एडिशन देख लो, न्यू एडिशन देख लो, ये दोनों में ये प्रिंटिंग मिस्टेक बच्चों मौजूद है, ठीक है। तो ये वैसे ये इस तरह क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। मे बी उसने इक्वालिटी लगानी हो तो इक्वालिटी का मसला आ गया, उसने नहीं लगाई, इनइक्वालिटी सॉरी लगानी हो उसने उसकी जगह इक्वालिटी लगा दी। तो बच्चों ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मैं जरा इसको मार्कर से जरा लिख लेता हूँ, ये वाला मार्कर यूज कर लेता हूँ। ये आ गया, यू आ गया, यहाँ आ गया बच्चों ए आ गया,
यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, बी आ गया। यहाँ पे बच्चों यू आ गया, जीरो यू को जरा हाईलाइट करके लिख लो। यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, बी आ गया, और ये बच्चों यू आ गया, ये ए आ गया, और ये बी आ गया। और ये वो है कि जो करना था, लेकिन इसको मैंने कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। अब ये बच्चों ये यू आ गया, और ये क्या आ गया, ए आ गया, और ए के बाद ये बच्चों क्या आ गया, बी आ गया, क्योंकि यू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है ना। तो बच्चों इसके यूनियन में वो एलिमेंट्स हैं जो बी में इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, ठीक है। तो अब लास्ट पार्ट, इस लास्ट पार्ट के बाद ये हम इस एक्सरसाइज को मतलब इस एक्सरसाइज के आज के जो लेक्चर है उसको वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। सिंपल है बच्चों, पहले ए माइनस बी निकालो। जैसे मैंने यहाँ पे ए माइनस बी निकाला ना, आप यहाँ पे भी ए माइनस बी निकालो। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, पहले ए माइनस बी निकालेंगे, फिर ए माइनस बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर प्रूफ कर देंगे कि वो बी के इक्वल ही होता है। तो पहले मैं ए माइनस बी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ए माइनस बी सिंपल, ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर दो, यानी इसकी कॉमनैलिटीज में जो एलिमेंट्स है वो भी यहाँ पे नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने देखो ए और बी ऊपर लिख दिया ताकि बार बार वो मार्कर से लिखने की जरूरत ना पड़े अंदर, बस इसलिए किया। बाकी और इसका कोई वो नहीं था मेरा कि मैंने गलती से किया। मैंने कहा कि चलो इसको बार बार मार्कर से करने की जरूरत, इसको बाहर करके लिख लो ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। तो बच्चों ये सिर्फ माइनस करके सिर्फ एक एलिमेंट्स बच गए। अब ये एक एलिमेंट्स ही आगे बच्चों। अब एक एलिमेंट्स को क्या करना है, ए माइनस बी के एलिमेंट जो यानी इसका आंसर है, इसका कंप्लीमेंट लेना है यू के साथ। तो यू के साथ कंप्लीमेंट लेने का क्या मतलब, इसको यू में से ए माइनस बी के को माइनस कर देना है। तो ए माइनस बी बच्चों ये है, और यू क्या है, यू ये पूरा सेट है। यू क्या है बच्चों, ये पूरा सेट है। तो पूरे सेट में से जब आप यू में से ए को माइनस करोगे, तो यानी ए को जब माइनस करोगे तो ए के ये मतलब ए माइनस बी वाले को, ए माइनस बी वाले को, ए वाले को माइनस करोगे तो आपके पास बी पूरा आ जाएगा और आपके पास यू भी पूरा आ जाएगा। तो यू में से सिर्फ ये वाला एलिमेंट माइनस हुआ ना, ए माइनस बी वाला, तो ए माइनस बी वाला माइनस हुआ, तो यू के अंदर तो सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो यू के अंदर सारा कुछ यानी ये भी आ गया यू के अंदर, यू के अंदर बी भी पूरा आ गया बच्चों। देखो यू के अंदर बी भी पूरा आ गया, और अब यू के अंदर बाकी सारा यू भी आ गया, ठीक है। तो इसको सिंपली मैं लिख देता हूँ कि यू के अंदर यू भी सारा कंप्लीट यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है। तो यू के अंदर यू भी कंप्लीट आ गया, सॉरी ए माइनस बी के कंप्लीमेंट में, तो वो यू के एलिमेंट सारे आ गए। ए माइनस बी के एलिमेंट्स को सिर्फ माइनस कर दिया, और बाकी सारा एलिमेंट एज इट इज यहाँ पे बच्चों मैंने राइट डाउन कर लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रफ हो रहा है, थोड़ा सा मे भी मुझे अपनी ड्राइंग पे काम करना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात, ठीक है। तो ये मैंने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। ये मैंने माइनस कर दिया और इसकी ये डायग्राम बन गई, ठीक है बच्चों। अब देखो अब क्या करना है, ए माइनस बी के कंप्लीमेंट को बी के इंटरसेक्शन के साथ ले लेना है। तो ए माइनस बी का कंप्लीमेंट ये पूरा है, और बी क्या, बी है वो एलिमेंट जो सिर्फ इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो वो कह रहा है कि बी के साथ इसका इंटरसेक्शन लो, तो सिर्फ उसके बी के एलिमेंट आएंगे ना, क्योंकि यू वाले एलिमेंट तो बी के अंदर ही ना पड़े, मतलब यू वाले एलिमेंट्स तो मतलब ये बाहर पड़े हुए हैं, और बी के अंदर ये देखो ये पूरा ये सेट है और ये पूरा ये सेट है, तो उसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका मतलब है जो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स है, तो वो सिर्फ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी के एलिमेंट्स है ना जो ए माइनस बी के कंप्लीमेंट में पड़े में, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसको, बी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों वो सिर्फ बी के एलिमेंट आ गए। तो जो बी के एलिमेंट आ गए वो हमने यही प्रूफ करना था कि वो बी के इक्वल है, तो यानी ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो वो हमारे पास आंसर में दोबारा बी ही आता है। तो बच्चों ये देखो प्रूव हो गया ना कि आंसर में दोबारा बी ही आ रहा है, तो यही हमें सिर्फ प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन ये भी प्रूव हो गया। तो ए माइनस बी को प्रूव कर, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे ये कर देता हूँ मार्कर से, क्योंकि ये देखो ये जरा यहाँ पे ढक छुप गया, तो यू आ गया, यहाँ पे ए आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया। तो इसको भी मैंने इस तरह ये कर दिया, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 भी सोल्व आउट हो गया, ठीक है। तो अगर आप का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।